के चोपना क्षेत्र के बादलपुर गांव की है, जहां शिक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा शासकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं शिक्षिका उठा रहे हैं। मामला घोड़ा डोंगरी विकासखंड के बादलपुर का है, जहां की माध्यमिक विद्यालय में कहने को तो 6 से लेकर 8 तक कुल 3 कक्षाएं हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी और पूरे स्कूल में पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षिका के भरोसे चल रही है। शिक्षिका मजबूर और लाचार नजर आ रही हैं। बच्चों को एक क्लासरूम में बिठाकर किसी तरह काम संभाल रही हैं। वहीं स्कूल की शिक्षिका एवं छात्राओं तथा पालकों ने प्रशासन से जल्द शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों के भविष्य से ऐसे खिलवाड़ ना हो और नियमित रूप से स्कूल में पढ़ाई हो सके। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एक ही क्लास में लगाना पड़ रहा है। मजबूरी में मैडम को एक ही क्लास पे पीरियड लगाना पड़ रहा है। तो आपका बड़ा नाम क्या है? रूपाली मंडल। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8 में। और जैसे ये क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं? जैसे 6 के 7 के सभी बच्चे हैं। तो मैडम आपको क्या पढ़ा रही है अभी? 6 के सब्जेक्ट या 7 के या 8 के? सर जी ये 6th की है और हमारे स्कूल में टीचर की कमी है, इसलिए हमारे 2 टीचर चाहिए, एक अंग्रेजी की, एक सोशल साइंस और संस्कृत की टीचर चाहिए। अभी जैसे आप लोगों के स्कूल में 3 क्लास है, उसमें कितने शिक्षक, कितने टीचर कितने? टीचर अभी एक ही है। ये मैडम एक ही है टीचर? जी सर। तो बाकी आप लोगों को टीचर चाहिए, जैसे कि 3 क्लास, जहाँ पर 3 क्लास की जगह 1 क्लास पे बिठा के आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है मैडम को। जी सर। और कोई समस्या है स्कूल के? जी सर, हमारे इधर हम लोग वृक्ष लगाते, गाँव वाले पेड़ वो बैल वगैरह बांध के जाते, पेड़ पूरा खा लेते। और बाउंड्री भी लगाना है। हमारे स्कूल में बाइक आती है, दिक्कत होती है, हमारी परेशानी भी होती है पढ़ने की। और लोग सीटी बजाते, 1 घंटा 2 घंटा बाइक लेके खड़े रहते थे, और लड़के लोग तो बाइक लेके खड़े रहते थे और हमें खेलने की दिक्कत होती थी। बैल लोग पीछे पड़ जाते थे, हम लोग भगाते तो भी बैल सींग मारने चले आते थे। हमारी यही दिक्कत है। अच्छा, आप 8वीं के हो ना बच्चे? कोई 7वीं के बच्चे कौन है? कोई सर जी 6th की है। ये पूरे क्लास में 6 की है? नहीं, 7th 8 और 6th। 7th के बच्चे कौन है? बेटा खड़े हो जाओ। तुम कौन सी क्लास के हो? 8 के क्लास बच्चे हो? अच्छा अच्छा। और 7th के बच्चे तुम कौन सी क्लास के? 8 के? 7th के हो? जी सर। अच्छा, तो अभी आपकी स्कूल में पढ़ाई कैसे चल रही है? सर जी अभी तो हमें मैम चाहिए 2, जी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, शिक्षकों की कमी की वजह से? जी सर। जैसे मैम पूछ कंप्यूटर से कि कौन सी क्लास के सब्जेक्ट पढ़ाए, क्योंकि तीनों क्लास तो एक ही है। जी सर। तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है? जी सर। अच्छा, और 6 के बच्चे कौन है? आप हो? क्या नाम है आपकी? रागिनी पांडे। अच्छा, तो अभी मैडम कौन सी सब्जेक्ट की पीरियड ले रहे थे? मैम सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती है। जैसे जैसे मैम को भी बहुत परेशानी होती है, मैम अपना ऑफिस का काम भी संभालती है और हमें अच्छे से पढ़ाती भी है, इसलिए हमें और टीचर की भी ज़रूरत है। टीचर की? तो भी स्कूल में टीचर की ज़रूरत है। और कोई समस्या वगैरह? और बाउंड्री चाहिए, और बहुत लोग बाइक लेके आते हैं, ऐसे सीटी बजाते हैं, ऐसे करते हैं। जैसे बाउंड्री वाल नहीं होने के कारण बहुत सारे असामाजिक तत्व स्कूल में परेशानी करते हैं, है ना? जिससे आप प्रशासन से क्या चाहते हो, जैसे संबंधित विभाग से? जैसे कि हमारे स्कूल में अच्छी बाउंड्री हो, अच्छे टीचर हों, अच्छे शिक्षक हो। हमारे स्कूल में गर्मी बहुत होती है, पंखा ख़राब हो गया है। अच्छा, और टीचर की भी मांग कर रही हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? चंपा चमद्दर। आपका नाम? संगीता सरदार। आपके बच्चे स्कूल में आती है? हाँ आती है। तो स्कूल में टीचर की कमी है, तो क्या क्या समस्या आती है? टीचर की कमी है। देखो ऐसा है कि हमको टीचर चाहिए। अभी बच्चों की पढ़ाई कुछ भी नहीं हो रही है, एक भी टीचर नहीं है, एक ही है, तो किसको संभालेंगी? अच्छा, तो मैडम तो सही है, मैडम तो अच्छी पढ़ाती है। मैडम सही है, अच्छी है, अकेली क्या करेगी मैम? और मैम चाहिए कि नहीं? अतिथि में बुलवाओ, किसी को भी बुलवाओ, पर बुलाओ मैम को। तो आपकी जो बच्चे की कौन सी क्लास पे है? 8 में। 8 में। और आपकी? 6। और सब एक ही जगह में पीरियड लेना पड़ रहा है ना? एक ही जगह। तो आप लोग अभी संबंधित विभाग से क्या चाहते हैं? यही चाहती हूँ कि सब हम लोग का मदद करो सब। तो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती नीतू शर्मा है। मैम, तो अध्यापक आप युवा के लिए हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। मैम, स्कूल में सर क्या क्या समस्या आ रही है?
भैया बताऊं तो स्कूल में बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात तो हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। दूसरी बात यहाँ ऐसा है कि जैसे हमारे स्कूल पूरा खुला हुआ है, बाउंड्री भी बिल्कुल नहीं है। जैसे स्कूल में एक सेफ्टी के लिए बाउंड्री होती है कि नहीं, वो बाउंड्री नहीं है। अब मेरी बच्चियाँ यदि जैसे खेल होता है, हम लोग खिलवाते हैं क्योंकि बच्चों का खेलना भी बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण विकास तो खेल से ही होता है। बच्चियाँ खेलती हैं, वहाँ से बाइक जाती हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो लोग खुले में चले ही जाते हैं। बाउंड्री से बहुत प्रॉब्लम, मतलब बाउंड्री है नहीं तो बाइक से जाएंगे, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, सीटी बजाएंगे। अब ये बताइए मैं मेरी बच्चियों को खेलने नहीं भेजूँ? हैं, अकेला पढ़ना ही पढ़ना थोड़ी होता है। बच्चों का पढ़ना भी ज़रूरी है, खाना भी ज़रूरी है और खेलना भी ज़रूरी है। अब मैं कब तक उनको क्लास में बिठा के रखूँ? बहुत व्यवधान होता है बड़े भैया इसमें, और जो हमारा पाठन काम होता है उसमें बहुत व्यवधान होता है। अच्छा मैम, जैसे पूरे तीनों स्कूल को आप अकेले संभाल रही हो, 3 क्लासों को? तीनों क्लास को तो भैया मैम मैं इसमें क्या क्या अकेले दिक्कत जाती है बच्चों को पढ़ाने में? क्या क्या देखिए, दिक्कत में ये है कि जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे भाषाओं में आपको ऐसे बताना है, एप्लीकेशन बताना है, या संस्कृत में रूप बताना है, जो भी कॉमन चीज़ें वो तो मैं बता देती हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पूरी किताबें गवर्नमेंट ने बांटी हैं वो कब तक कंप्लीट होंगी? अब ये बताइए, मुझे उधर ऑफिशियली वर्क भी करना पड़ता है क्योंकि वो मुझे बड़े अधिकारियों को सही टाइम पर करके भी देना है। जी मैम, इस संबंध में इससे परेशानियों को संबंधित किसी विभाग के अधिकारी को, आला अधिकारी को? जी मैंने किया है, CSE सर भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। टीचर के लिए यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इधर के लिए कोई नाम नहीं आया है। जैसे मैम गवर्नमेंट कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा, तो ऐसे में 3 क्लास एक रूम में कैसे बढ़ेगा मैम? अब जब टीचर आ जाएगा तभी इंडिया बढ़ेगा और जब ही स्टूडेंट पढ़ेगा। जैसे मैम आपको काफ़ी दिक्कत हो रही होंगी, जैसे 3, 6, 7, 8 तीनों क्लास को एक ही क्लास में बिठा के एक ही पढ़ाया, और अगर अलग अलग क्लास में बिठा लेंगी तो इनको पीरियड ले तो वो बच्चे खाली हो जाएंगे। तो वो बच्चे फ्री हो जाएंगे, और जब वो फ्री हो जाएंगे ना तो उनके दिमाग में एक ही बात आएगी, इसको मारना उसको पीटना। वो पढ़ाई तो नहीं करेंगे, बिकॉज एम्प्टी माइंड इज डिजायर वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। और जब वो मेरी नज़रों के सामने रहेंगे तो वही एक अनुशासन। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता नित्यानंद राय की रिपोर्ट। देखा जाए तो जहां एक तरफ सरकार ऐसे दावे कर रही है कि वो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं ऐसी खबरें दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।